नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। अशोक, मीना, अभिषेक, साक्षी, राधा, राधे मैम, उसके बाद में नितिन यादव, रोनू, निर्दोष, रीता, सानिया, मन्नू, रुचि, माही, निक्की, नवीन कुमार, नीलम, श्रुति, हेमंत, भव्या, एमएस, गुलशन, प्रिया, दीपिका, अभिषेक, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सस्तेकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी आप लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और आज मैं आपका वैदिक सभ्यता में जो पूर्व वैदिक काल चल रहा है उससे संबंधित मैंने बताया था कि कल मैं आपको बताऊंगी ऋग वैदिक कालिक नदियाँ। तो ऋग्वेद के समय पर क्या था कि आपकी जो नदियाँ हैं जिन्हें आज आप वर्तमान नाम के नाम से जानते हो, उन्हें ऋग्वेद के समय क्या कहा जाता था, ये मैं प्यारे बच्चों आज आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में। तो आपका आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? आप हेडिंग दोगे ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वैदिक कालीन नदियां यानी ऋग्वैदिक रिवर्स। ऋग्वैदिक रिवर्स, एक तरफ आप लिखेंगे प्राचीन नाम यानी ओल्ड नेम, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे नया नाम यानी न्यू नेम। ठीक है, ये आप लिखेंगे यहां पर। और अगर मैं बात करती हूं बच्चे, तो प्राचीन नाम में अगर हम देखेंगे यहां पर, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हिरण्य और हिरब। ये किसका नाम था? सिंधु नदी, जिसे आज के समय में आप कहते हो सिंधु नदी। उसे पहले क्या कहते थे? आप कहते थे, सॉरी, हिरब, हिरण्य, सिंध। मैंने हिरन लिख दिया, सॉरी। इसे क्या क्या कहते थे? सिंध कहते थे, हिरन कहते थे। और बेटा हिरब, हिरण्य और हिरब, ये किसका नया नाम है? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये सिंधु नदी के पुराने नाम थे। फिर एक आपने मेरे मुंह से सुनी है परुष्णी। परुष्णी नदी को आज के समय पे कहते हैं रावी। ठीक है। और एक आपकी नदी है वितस्तता। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, वितस्तता पूछा गया था। इसको कहते हैं बच्चा झेलम। क्या कहते हैं इसको? झेलम कहते हैं। एक होती है आपकी सदा नीरा, जिसे आप गंडक नदी कहते हैं। एक होती है बच्चा आपकी द्वशदत्ती, जिसे आप घाघरा नदी कहते हैं। द्वशदत्ती, जिसे आप क्या कहते हैं? सॉरी, घग्गर, घाघरा नहीं, सॉरी, घग्गर, जिसे आप क्या कहते हैं? घग्गर नदी। एक मिनट, इसको ठीक करना, घग्गर कहते हैं। उसके बाद में और आपकी होती है क्रमु। क्रमु, जिसे आप कुर्रम कहते हैं, कुर्रम कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चे आगे हम चलते हैं, तो एक होती है कुभा। पहले कहते थे कुभा, आज आप उसको काबुल कहते हैं। आज आप उसको क्या कहते हैं? काबुल। ठीक है, पहले कुबा कहते थे, आज आप उसको काबुल कहते हैं। एक है आपकी सुवस्तु, इधर लिखते जाइएगा, ये इधर कर दिया है मैंने, लिख लीजिए आप। एक होती है आपकी सुवस्तु, जिसे आप आज के समय पर स्वात कहते हैं। लिख देती हूं यहां पर भी प्राचीन और यहां पे नया। ठीक है, ये हो गई आपकी। उसके बाद में एक होती है आपकी आस्किनी। आस्किनी, जिसे आप चिनाब कहते हैं, जिसे आप चिनाब कहते हैं। एक होती है बेटा गोमत।
जिसे आप गोमती कहते हैं। एक थी विपाशा, जिसे आप व्यास कहते हैं। ठीक है, ये आपकी नदियां हैं। एक है शतुद्री, शतुद्री जिसे आज के समय पर आप सतलज कहते हैं। तो पुरानी और नई नदियों के नाम। पतन का कारण भी बताऊंगी चंद्रशेखर जी, बताऊंगी पतन का कारण, सब बताऊंगी बेटा, छोड़ूंगी कुछ नहीं। ठीक है, परेशान मत होइए, छोड़ूंगी कुछ नहीं, सब बताऊंगी बेटा। पतन के कारण एकदम अंत में बताऊंगी कि इसका पतन कब हुआ, क्योंकि भैया अभी तो वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल भी आपका बचा हुआ है। तो जब आपका पूरा का पूरा वैदिक काल खत्म हो जाएगा, जिसमें प्री वैदिक काल और पूर्व उत्तर वैदिक काल, तब हम आपको ध्यान से बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा, तब बताऊंगी मैं पतन का कारण। ठीक है, मैम पिनेकल के क्वेश्चन लग रहे हैं, मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए, है ना। चलो अब आते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था इसके बाद में क्या देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे आपके ऋग्वेद में शब्द। अब जो आपका ऋग्वेद में शब्द से पहले देख लो ऋग्वैदिक कालीन देवता शब्द, फिर बता दूंगी। रावी का बेटा परुष्णी लिखा तो है बच्चा, लिखा तो है मैंने रावी नदी, ये तो रहा परुष्णी, परुष्णी इसका पुराना नाम है। हाँ रोहन, आज बेटा उसको मैं करा दूंगी करेक्शन, मोहनजोदड़ो का जो आपका विशाल स्नानागार है उसका मैं करवा दूंगी करेक्शन। ठीक है, एक जो करेक्शन है वो कराऊंगी, अभी रुक जाओ, एंड में कराती हूं उसको। अब आगे देखिए, आगे आपका आता है ऋग्वैदिक कालीन देवता, यानी ऋग्वैदिक पीरियड के जो आपके देवता थे उसमें से आपके किस देवता को क्या कहा जाता था। तो देखो, अगर मैं बात करती हूं आपका इंद्र, तो इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा जाता था, ये मैंने कल भी बताया था, और ये ऋग्वैदिक काल के प्रिय देवता थे आपके। सरस्वती नदी को क्या कहते थे, तो सरस्वती नदी के लिए भी लिख लो, सरस्वती नदी अगर आप पूछो, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है इसलिए मैंने बताया नहीं था। अगर आप अपना नोट्स चेक करोगे तो जो सरस्वती नदी है इसको बेटा कहा जाता था देवीतमा। ठीक है, इसे कहा जाता था देवीतमा, इसे कहा जाता था मातेतमा, ये सब आपके किसके नाम थे, सरस्वती नदी के नाम थे। इसे कहा जाता था देवीतमा, इसे कहा जाता था मातेतमा, ये सब किसके नाम है, सारे के सारे सरस्वती नदी के ही नाम है बच्चे, सब सरस्वती नदी के नाम हैं। और सरस्वती नदी को अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो एक पूजनीय नदी माना गया है, क्योंकि ये पूरी सभ्यता इसी नदी के किनारे पर थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सरस्वती नदी आपकी देवीतमा मातेतमा, ये किसके नाम है, सरस्वती नदी के नाम है। अगर बेटा मैं आगे की तरफ चलती हूं तो ऋग्वैदिक काल में ही आपके ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की बात करेंगे, जैसे युद्ध, हाँ जी, सबसे पवित्र नदी मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं। हाँ, घग्गर ही सरस्वती नदी के नाम से भी जानी जाती है, कुछ लोग घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। सरस्वती नदी आज के टाइम पे विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करती हूं तो दूसरा आपके अग्नि देवता, तो ये अग्नि के देवता हैं। वरुण बेटा आपके समुद्र और ऋतु परिवर्तन के देवता, सी एंड सीजन चेंज आपके वरुण, समुद्र और ऋतु परिवर्तन सोम, यहां से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। सोम आपके वनस्पति के देवता हैं, आप वनस्पति के देवता कह सकते हो, या फिर प्यारे बच्चे आप इन्हें औषधि के देवता भी कह सकते हो, यानी मेडिसिन के लिए इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करती हूं तो उषा आपकी प्रगति एवं उत्थान की देवी, और इसके अलावा इन्हें कहते हैं भोर की देवी, भोर की देवी।
भोर क्या होता है? सुबह का टाइम जो होता है। तो उषा भोर की देवी के नाम से भी जाना जाता है, प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट की देवी भी इनको माना जाता है। तो ये आपके ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं, ठीक है। उसके बाद में एक बच्चा कह रहा है कि सोम आज के टाइम की औषधि है मैम। वो सोम रस है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा विष्णु, विष्णु भगवान विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मतलब जो आपकी सृष्टि को चलाने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे विष्णु भगवान के बारे में जाना है आपने, तो आप जानो कि ब्रह्मा जी जो हैं ये आपके ऋग्वैदिक कालीन देवता नहीं है, ये मैं अलग से आपको बता रही हूँ, इसलिए एक बॉक्स में बंद कर रही हूँ। जो ब्रह्मा जी हैं इन्होंने क्या किया है? तो ब्रह्मा ने मैम सृष्टि की रचना की है। ये जो सृष्टि बनाई हुई है, ये जो पृथ्वी है, इसकी रचना किसने की है? ब्रह्मा ने। और जो शिव भगवान है वो कौन है? ये सृष्टि विनाशक हैं, ये सृष्टि विनाशक हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं तो आपके जो विष्णु भगवान है जिनकी बातें ऋग्वैदिक काल में हुई हैं, वो आपके सृष्टि को चलाने वाले हैं। जी खुशबू बेटा अभी लगा दूंगी, पीछे कर दूंगी, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ये समझा लेने दो। उसके बाद में एक होते हैं बेटा मरुत, आपके आंधी और तूफान के देवता। यहां से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मरुत कौन होते हैं? आंधी तूफान के देवता। अग्नि का देवता कौन है? तो अग्नि देवता को अग्नि देवता ही कहा जाता है, ठीक है। अब आप इसको लिखने से पहले पहले ये कंप्लीट कर लो, इसको लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी, फिर मैं आपको उसको लिखने का टाइम दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी ऋग्वेद में शब्द, ऋग्वेद में शब्द। हो गया? लिख लिया? चलिए आगे। अब बेटा आप इसको नोट करिए फटाफट से। इसको लिखिए फटाफट, फिर मैं बताऊंगी ऋग्वैदिक कालिक शब्द आपके जो होते थे, जो ऋग्वेद के अंदर यूज किए गए। ऋग्वेद क्या है? तो मैम एक वेद है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद क्या है? एक वेद है। और इस वेद में आपके क्या क्या शब्द यूज किए गए हैं, कितनी कितनी बार यूज किए गए हैं, वो मैं आपको अब बताऊंगी। हो गया बेटा? चलिए अगर मैं आपसे बात करती हूं तो बच्चे अगला है आपका ऋग्वेद में शब्द। जैसे ऋग्वेद में शब्द की बात करेंगे तो यहां लिखा है आर्य। बेटा आर्य शब्द का यूज करिएगा 36 टाइम्स, लेकिन मैम हमने तो कहीं कहीं 33 भी पढ़ा है, तो मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूं अगर आप देखना चाहते हो। देखो कहीं पे लिखा है आर्य, कहीं पे लिखा है आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत, और कहीं पे लिखा है आर्यन। तो आपको मैं बता दूं कि एग्जैक्टली ये पता ही नहीं है कि आर्य शब्द का यूज कितनी बार हुआ है। तो किसी बुक में इसका डेटा 36 बार दे रखा है और किसी बुक में इसका डेटा 33 टाइम दे रखा है। तो मैम हम क्या माने? बेटा आप इसको करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आपका 36 है तो 36, क्योंकि ज्यादातर जो माना हुआ है वो 36 माना हुआ है, लेकिन किसी किसी किताब में 33 भी है। और उसका कारण ये है, अगर आप गूगल पे डालोगे कि आर्य शब्द का प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है तो ज्यादातर 36 आपको दिखाएगा। फिर से वही बात आ गई, प्राची कह रही है नवीन सर ने 33 बताया है। मैंने अभी प्राची आपको क्या बोला? किसी किसी बुक में ये 33 भी है, और उसका कारण है कि कहीं आर्य लिखा है, कहीं आर्यव्रत लिखा है, कहीं आर्यन लिखा है। आप डालना कि आर्य शब्द का एग्जैक्टली कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आपको गूगल भी ये बताएगा कि ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा कि 33 बार या 36 बार। और भी बता दूं, कहीं कहीं बेटा 37 बार भी आपको दिखाएगा।
37 टाइम्स भी आपको दिखाएगा। आप कहोगे मैम एग्जाम में क्या करेंगे? बेटा एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन से जो क्या करता है, दूर भागता है, वो डाउट वाले क्वेश्चंस को अलग हटा देता है। और ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है कि आर्य शब्द एसएससी ने कितनी बार माना है, तो एसएससी जिस दिन मान लेगी उस दिन फिर मैं आपको बता दूंगी। देखो बच्चा कह रहा है गूगल पे 37 दिखा रहा है, कहीं कहीं 33 दिखाएगा, कहीं कहीं आपको 36। मैं जो भी बात बताती हूँ आपको वो 4-5 जगह से रिसर्च करने के बाद बताती हूँ। आर्य पब्लिकेशन की बुक में 33 दिखाएगा, गूगल पे 36 और 33 दिखाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा कारण है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बेटा अग्नि के देवता अग्नि देवता ही हैं। आपको मैं पूरी बात बताकर चल रही हूं कि 33 और 36 क्यों होता है कंफ्यूजन। ठीक है, नवीन सर ने 33 बताया है, मैंने आपको 36 बताया है या 37 बताया है या 33 बताया है, तो उसका पूरा कारण बताया है। आप इसको खुद से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं विदाउट रिसर्च आपसे कोई भी बात नहीं कहती हूं। ठीक है, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब आ जाइए इंद्र। इंद्र की हम बात करते हैं तो 250 टाइम्स। आपके जितने ऋग्वैदिक कालिक देवता हैं बच्चे, ऋग्वैदिक कालिक देवताओं में सबसे ज्यादा बार जो नाम आया है वो किसका आया है? वो आप कहोगे कि 250 टाइम्स मैम इंद्र का आया है। उसके बाद बेटा अग्नि, अग्नि का 200 बार जिक्र हुआ है। विष्णु शब्द का, जो विष्णु भगवान है, 100 बार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है वो गंगा से, गंगा शब्द का 1 बार, सरस्वती शब्द का 50 बार, यमुना का 3 बार, सिंधु का 55 और शिव भगवान का 3 बार। बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि गूगल पर 36 दिखाएगा, आर्य पब्लिकेशन की बुक में 33 दिखाएगा, नवीन सर के नोट्स में 33 दिखाएगा और गूगल पर ही 37 भी दिखाएगा। अब आप एक ही चीज के पीछे, जबकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूं, क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऋग्वेद में जो आपका एक वेद है, किस शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं कुछ और शब्दों पर, जैसे बच्चे अभी आप लिख लेना, जैसे पिता शब्द कितनी बार आया है, यानी फादर वर्ड जो यूज हुआ है वो कितनी बार हुआ है, तो आप कहोगे 335 टाइम्स, 335 बार। फिर माता शब्द कितनी बार आया है, माता यानी कि मदर, तो 234 टाइम्स, 234 टाइम्स। उसके बाद में बेटा कृषि यानी एग्रीकल्चर वर्ड कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 33 टाइम्स आया है मैम, 33 बार आया है। उसके बाद में एक होती है आपकी सभा, ये वर्ड आपका आया 8 टाइम्स। एक है आपकी समिति, ये वर्ड आपका आया है 9 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद में एक है आपका राष्ट्र, मतलब नेशन, राष्ट्र बेटा यानी कि नेशन, ये कितनी बार आया है मैम, तो ये आया है बच्चा 10 टाइम्स, यानी 10 बार। उसके बाद में एक वर्ड है ग्राम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेम ग्राम ही बोलेंगे, और ये कितनी बार आया है, 13 बार, 13 टाइम्स। फिर एक वर्ड है ब्राह्मण, ये कितनी बार आया है, ब्राह्मण 15 टाइम्स। कितनी बार आया है, 15 बार। ठीक है, उसके बाद में वर्ण शब्द कितनी बार आया है, वर्ण जो आपने पढ़ा है कि वर्ण शब्द जो आपको मैं बताऊंगी, वर्ण आपको बता भी चुकी हूं वैसे, 23 टाइम्स आया है। उसके बाद में सोम देवता 144 टाइम्स, 144 बार आया है। उसके बाद में बेटा आपका विधत 122 बार आया है। विधत क्या होता है मैम, मैं बताती हूं, विधत को विधत ही कहेंगे, विधत 122 बार। और ये बेटा कौन होता था, तो कबीले, कबीले हुआ करते थे पहले के टाइम पे, कबीले का राजा या सरदार,
किंग ऑफ कबीलाज, इसको क्या कहते थे? विदत कहते थे। ठीक है। और प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं जन शब्द कितनी बार आया है, तो जन मैम, जन जो कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी, तो जन शब्द आप कहेंगे 275 टाइम्स आया है, 275 बार। युवराज जी बेटा कितनी बार बताऊं कि अग्नि देवता अग्नि के ही देवता थे। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूं, नहीं तो आप लोग मुझे पढ़ाने ही नहीं दोगे। फायर अग्नि, अग्नि के देवता कौन थे? अग्नि के देवता अग्नि देवता ही थे। इतनी देर से मैं एक बात बोले जा रही हूं, आप सुन ही नहीं रहे हो। तो ये आपके ये वर्ड्स हैं जो आपके ऋग्वेद के अंदर यूज हुए हैं प्यारे बच्चे। ठीक है। विदत कबीले का सरदार हुआ करता था। अब मैं बात करती हूं, यहां दो वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, एक मैम सभा और एक मैम समिति। इसके बारे में भी जान लीजिए बेटा। जो सभा होती थी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सभा ही कहेंगे बच्चा। और ये जो सभा है ये क्या थी? तो आप कहेंगे राजा को सलाह या सलाह देने वाली संस्था। सलाह को क्या बोलते हैं? एडवाइज, सलाह देने वाली संस्था। ये एक ऐसी समिति सभा थी जो राजा को सलाह देती थी, और इसमें क्या होते थे? कुछ खास लोग, या हम कह सकते हैं कि जो आपके वृद्ध लोग होते थे, वृद्ध लोग यानी कि ओल्ड मैन, वृद्ध लोग भाग लेते थे और ये राजा को सलाह देते थे। ठीक है। उसके बाद होती थी समिति। समिति को क्या कहेंगे? समिति ही कहेंगे। इसमें आम लोग या आम जनता यानी जनरल पीपल, जनरल पीपल भाग यानी पार्टिसिपेट करते थे या भाग लेते थे। तो समिति में कुछ खासी लोग हुआ करते थे जो ज्यादातर वृद्ध हुआ करते थे, जबकि समिति में प्यारे बच्चे आपका क्या हुआ है? तो मैम समिति में जनरल लोग भाग लेते थे, जो आम जनता होती थी वो भाग लेती थी। समिति में कौन शामिल होता है? देव, मैंने बताया बेटा समिति में आम लोग शामिल होते थे, कोई भी शामिल हो सकता था। ठीक है, कोई भी शामिल हो सकता था, लेकिन सभा में सभी लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। उसमें कुछ खासी लोग शामिल होते थे जो ज्यादातर वृद्ध यानी ओल्ड पर्सन्स हुआ करते थे, और वो राजा को एडवाइस दिया करते थे किसी भी चीज पर। ठीक है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं बेटा कि जो सभा और समिति हैं इनका यूज आपका ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। और आगे अगर मैं बात करती हूं तो ये आपके ऋग्वेद में जो शब्द हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सभा समिति कौन होते थे? तो जैसे आज के टाइम पे जॉनसन बेटा पंचायत होती हैं, लोगों से बनती, मतलब यहाँ पे लोग बैठते थे और आपस में सलाह मशवरा करते थे किस चीज को लेकर? उस समाज को लेकर जहां पर वो रहते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बच्चे आपको ध्यान रखनी है चीजें। ऋषि बेटा आगे चल सकते हैं। प्रजापति की पुत्री थी, हाँ बताऊंगी अभी मैं। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहाँ कहा गया है ये मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखिएगा अब देखिए यहां पर अगर मैं आगे बात करती हूं बच्चे, तो अब हम पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता दूं
कि सबसे पहले मैं ऐसा करती हूं, आपको पढ़ा देती हूं उपनिषद, क्योंकि उपनिषद के बाद आप देखेंगे यहां पर अब हम बात करेंगे उपनिषद की। अब सबसे पहले बच्चे यहां पर एक वर्ड पूछा जाता है कि जो उपनिषद होता है इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग पूछा जाता है। तो इसका मीनिंग होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, यानी आपका जो टीचर है उसके पास बैठकर आप उससे जब ज्ञान लेते हो तो वही उपनिषद का मीनिंग, वही उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपके कुल उपनिषद कितने हैं। ये किस में चल रहा है, ऋग्वैदिक काल में ही चल रहा है। कुल उपनिषद कितने हैं, टोटल उपनिषद बताइए बेटा, टोटल उपनिषद कितने हैं बताइए जल्दी से। तो टोटल उपनिषद कितने हैं आपके, आप बताएंगे मुझे जल्दी से कि कुल उपनिषद कितने हैं। तो वो होते हैं आपके 108। अब इन 108 को बच्चे डिवाइड किया गया है, देखिए कुल उपनिषद हैं आपके 108, जिसमें से 4 आपके सिर्फ गद्य में हैं, यानी कि आप कह सकते हो प्रोज, 2 गद्य और पद्य दोनों में हैं। और जब भी कोई उपनिषद हो या कोई भी चीज हो, अगर वो प्रोज एंड पोइट्री दोनों में होती है तो वो किसका एग्जाम्पल होती है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, चंपू काव्य का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, यहां पर भी लिखिएगा पोइट्री। और 102 किस में है, ओनली पोइट्री में है, केवल पद्य में है। तो टोटल बेटा आपके कितने हैं, आप कहोगे 108 उपनिषद हैं। और 108 उपनिषद हैं जिनमें से 4 सिर्फ गद्य में हैं, 2 सिर्फ गद्य और पद्य दोनों में हैं, और 102 प्यारे बच्चे आपके सिर्फ पद्य में हैं। अगर कोई भी चीज गद्य और पद्य दोनों में होती है तो वो चंपू काव्य का एग्जाम्पल होती है, चंपू काव्य का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, अब जो 4 आपके जो सिर्फ आपके प्रोज में हैं, ओनली प्रोज, तो वो 4 कौन कौन से हैं। पहला है कठोपनिषद। कठोपनिषद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्यों है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद। संवाद क्या होता है मैम, डायलॉग्स, यानी इन दोनों के बीच में की गई बातें, डायलॉग। यम कौन है, तो मृत्यु के देवता। यम कौन होते हैं बेटा, आप कहेंगे कि मैम मृत्यु के देवता होते हैं, गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, गॉड ऑफ डेथ। और इनकी बातें किससे हो रही हैं, एक बच्चा है नचिकेता, ये इनसे आपका जन्म और मृत्यु के बारे में बातें पूछ रहा है। तो ये उसके जो आंसर्स दे रहे हैं, इन दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई है, जैसे मैं और आप कोई बात करें और उस बात को कहीं पर लिख देना, तो जब यम और नचिकेता जी के बीच में बातें हुई हैं तो उन बातों को किस उपनिषद में लिखा गया है, कठोपनिषद के अंदर। फिर आपका जो सिर्फ गद्य में है, दूसरा है ईश उपनिषद, तीसरा है श्वेतांबर उपनिषद, और चौथा है बेटा मैत्रेयी उपनिषद। ये 4 वो उपनिषद हैं जो केवल आपके गद्य में लिखे गए हैं, जो केवल बेटा आपके गद्य में लिखे गए हैं। इतनी बात समझ में आई। तो उपनिषद क्या होता है,
उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। ओमकार जी कौन सी स्लाइड दी है बेटा? सीक्वेंस में ही करा रही हूं आपकी। वो जो स्लाइड की आप बात कर रहे हो ऑलरेडी मैं उसको हाथ से लिख चुकी हूं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ आपका उपनिषद आपके कल की पीडीएफ में है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप जो बात कर रहे हो तो वो मैं पहले ही लिखवा चुकी हूं कि पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक आए और फिर आपके उपनिषद आए। ठीक है, तो कुल उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। किस किस में, कौन से गद्य में है, कौन से पद्य में है? तो जो केवल आपके गद्य में है वो ये 4 हैं। ये 4 हैं आपके। कौन से? जो सिर्फ गद्य में है वो 4। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा, जो ओनली इन प्रोज केवल गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, और अभी समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी इससे, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बता रही हूं ऐसे उपनिषद जो चंपू काव्य का उदाहरण है, जो चंपू पोइट्री जिसको कहते हैं। तो एक है आपका प्रश्न उपनिषद और एक है आपका केन उपनिषद। देखो लिखा है, ये दोनों उपनिषद चंपू काव्य के उदाहरण हैं। चंपू काव्य के एग्जाम्पल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैम ये दोनों ही आपके गद्य और पद्य दोनों में है। मैम ये प्रोज एंड पोइट्री, ठीक है, प्रोज एंड पोइट्री दोनों में लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये आपके 2। अब बाकी कितने बचते हैं? 102। तो 102 के 102 पढ़ने हैं? नहीं, केवल हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। जैसे सबसे बड़ा उपनिषद, आपका आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको अभी पता चल जाएगा समझ में आ रहा है या नहीं। अभी मैं उपनिषद से क्वेश्चन पूछूंगी, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर बेटा गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। मैम गार्गी कौन थी, याज्ञवल्क्य कौन थे? तो बेटा गार्गी एक आपकी इंटेलिजेंट फीमेल है, या कह सकते हैं विदुषी महिला, विद्वान महिला। ठीक है, तो विद्वान महिला। और याज्ञवल्क्य कौन है? अति विद्वान आपके ज्ञानी कह सकते हैं व्यक्ति हैं। अब आपके गार्गी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि याज्ञवल्क्य बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है? बातचीत होती है। और ये किसके बारे में बातचीत करते हैं? ब्रह्म ज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में बातें कर रहे हैं दोनों आपस में। तो इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, जैसे यम और नचिकेता के बीच में जो बातें हुई वो किसके अंदर है? कठोपनिषद में। और गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, और इसमें क्या है? याज्ञवल्क्य, मैत्री और कात्यायनी। ठीक है, ये बेटा कात्यायनी होगा। बेटा क्या आपको अभी सभी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं? क्या अभी क्लास आपको दिखाई दे रही है? क्या अभी क्लास आपकी ठीक चल रही है? एक बार चेक करके बताएं जल्दी से, क्या अभी आपकी क्लास ठीक चल रही है? एक बार देखें जल्दी से,
एक बार चेक करके बताएं कि क्या क्लास चल रही है बेटा। अगर प्रॉपर चल रही है तो मैं आगे बढ़ूं। अब चली है क्लास? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार दोबारा से कि मैंने क्या क्या बताया था। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बताया था। चलिए, अभी अब चल गई है तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा। मैंने आपको यहां बता रही थी, इस स्लाइड पर थी मैं, इसी स्लाइड पर थी ना, यहीं से बताना था ना बेटा। एक बार बता दीजिए कि यहां से बताना था ना। एक बार बताइए जल्दी से बेटा। आपके कमेंट्स मुझ तक नहीं आ पा रहे थे, एक्चुअली लाइट चली गई थी, मुझे पता नहीं चला, और लाइट चली गई तो वाईफाई का कनेक्शन जो है उसको चेंज करना पड़ा। ठीक है, जो आपका इन्वर्टर से कनेक्टेड है कनेक्शन, उसको लगाया मैंने, तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला। इस यहां पर थी या इससे भी पीछे थे हम लोग? उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, आपको इतनी दिक्कत हुई, आपके कमेंट्स मुझ तक आ नहीं पा रहे थे। इसलिए मुझे ये बताइए कि कहां पर आपकी क्लास रुकी थी, वहीं से हम कंटिन्यू कर लेंगे। फिर एक बार वहीं से बेटा हम कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार बताइए जल्दी से, कहां से गई थी क्लास? यस मैम, यहीं थे। ओके, यहां पर थे। तो देखिए, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, ये मैंने आपको बताया। इस उपनिषद के अंदर बेटा आपका गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी कात्यायनी, उनका संवाद है। और इसके अंदर लिखा हुआ है तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब आपका अंधकार से प्रकाश की ओर जो शब्द है वो किस उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे कि मैम वो लिखा हुआ है बृहदारण्यक के उपनिषद के अंदर। ठीक है, उसके बाद बेटा सबसे छोटा उपनिषद आपका मांडुक्य उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? आप कहोगे कि मैम मांडुक्य उपनिषद है। और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो मैम ओल्डेस्ट उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद प्यारे बच्चे मुंडको उपनिषद एक आपका, मांडुक्य अलग है और मुंडको अलग है, दोनों को एक मत समझना। ठीक है, दोनों को एक मत समझना। तो जो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द है वो आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न बना है। और आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। अब बच्चों को प्रॉब्लम हुई है उपनिषद से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या क्लास ठीक नहीं चल रही है अभी? एक बार बताइए कि क्या क्या क्लास ठीक नहीं चल रही है। बताइए जल्दी से। एक बार बताइए कि क्या क्लास ठीक चल रही है या नहीं। अब ठीक चल रही है तो फिर पढ़ लो, और जिसकी नहीं चल रही वो एक बार रिफ्रेश कर लो क्लास को बेटा, दोबारा से ऑन कर लो, क्योंकि यहां से अभी ओके है, मैंने देख लिया है। ठीक है, अब उपनिषद से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। बताइएगा उपनिषद का अर्थ क्या होता है, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उपनिषद का अर्थ, कुल उपनिषद कितने हैं, गद्य में कितने उपनिषद हैं, गद्य और पद्य में कितने हैं, केवल पद्य में कितने हैं, यम नचिकेता संवाद कहां पर है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहां है, तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द कहां लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद और सबसे पुराना उपनिषद, इनके आंसर बताइए बेटा। बहुत बढ़िया, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है,
उसके बाद में कुल कितने हैं? 108। गद्य में केवल 4, पद्य में 2 और 102। टोटल कितने हैं? 108 हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा। अगला हम यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषद, तमसो ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे छोटा मांडुक्यो उपनिषद और सबसे पुराना छांदोग्य उपनिषद। ये आपका रिवीजन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब जल्दी से मुझे बताइए कि किस किस बच्चे ने इन प्रश्नों का उत्तर किया है, जल्दी से। बहुत बढ़िया। बेटा हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ में लिखा हुआ है, ये रहा। ये केवल और केवल क्या होता है? ये केवल रिवीजन है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि उपनिषद से कैसे क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन किए आपने अच्छे से किए हैं। अब बेटा जी अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अब मैं आपको बताऊंगी आपके 16 संस्कारों के बारे में। कौन से 16 संस्कार? ध्यान से सुनना। जब एक व्यक्ति आपका माता के गर्भ में आता है, जब एक बच्चा माता के गर्भ में आता है, उस दिन से लेकर जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो एक व्यक्ति जो माता के गर्भ में आता है और उसके बाद जब तक उसकी मृत्यु होती है, इस पूरे टाइम पर 16 संस्कार आपके जीवन काल में रहते हैं। उन संस्कारों के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। हाँ प्रकाश, मुझे याद है बेटा, क्लास खत्म करने से पहले उसको मैं जरूर करेक्शन करवाऊंगी। अब देखिए 16 संस्कारों की जब मैं बात करती हूं तो 16 संस्कारों का वर्णन कहां कहां पर किया गया है? तो व्यास स्मृति में किया गया है, मनु स्मृति में किया गया है और बेटा जी धर्मशास्त्रों में किया गया है। मैम ये कहां पे पढ़ा रही हो? ऋग्वैदिक काल में। 16 संस्कार ऋग्वैदिक काल में। देखिएगा सबसे पहला क्या लिखा है बेटा? तो आप कहोगे कि मैम सबसे पहला लिखा है गर्भाधान संस्कार। मतलब उस समय पर पूजा पाठ करवाया जाता है जब एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, जब उस स्त्री के गर्भ में बच्चा आता है, उसी दिन क्या होता है? पूजा पाठ, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। क्या कहते हैं बच्चों? गर्भाधान संस्कार। यहां से मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, संस्कारों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। फिर एक होता है बेटा आपका पुंसवन संस्कार। इसका क्या मतलब होता है? तो पुंसवन संस्कार में बेटा आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे आपका जो बच्चा माता के गर्भ में आया है वो स्वस्थ पैदा हो, उसके लिए पूजा करवाई जाती है। तो बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चा स्वस्थ पैदा हो, कौन सा संस्कार है? पुंसवन संस्कार। फिर एक होता है आपका समन्त्योनयन संस्कार। और जो समन्त्योनयन संस्कार होता है बेटा, ये क्या होता है मैम? तो समन्त्य संस्कार होता है शिशु की सुरक्षा के लिए, शिशु सुरक्षा के लिए ये करवाया जाता है। ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और ये बच्चे की सुरक्षा के लिए।
फिर एक होता है आपका जातकर्म संस्कार, जिसमें क्या किया जाता है, बच्चे को शहद चटाया जाता है। बच्चे को शहद चटाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा जब बच्चा होता है उसका नामकरण संस्कार होता है, यानी बच्चे का नाम रखा जाता है। जैसे आपका नाम रोहित है, निक्की है, तुषार है, कविता है, तो ये सब किसमें होता है, नामकरण संस्कार में, ठीक है। और उसके बाद में एक होता है आपका निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बच्चे को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने का मतलब है सूर्य और चंद्रमा के दर्शन, सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। उसके बाद होता है अन्नप्राशन संस्कार, और अन्नप्राशन संस्कार बेटा आज भी होता है। और अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है, तो आप कहोगे कि मैम अन्नप्राशन के अंदर बच्चे को कुछ मीठा बनाकर और कुछ तीखा चटाकर, देखा जाता है कि बच्चे को मीठा ज़्यादा पसंद है या तीखा, मतलब बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है। और ये संस्कार लगभग 6 महीने पर होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लिखा है चूर्णाक्रम संस्कार, और जो चूर्णाक्रम संस्कार होता है इसमें क्या होता है, तो बेटा बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, जिसको आप कह सकते हो मुंडन संस्कार। इसमें बच्चे का मुंडन कराया जाता है। ये आज भी सारे बच्चों का होता है, ये आज भी प्यारे बच्चे सभी बच्चों का होता है। और फिर क्या होता है, विद्या आरंभ संस्कार, यानी इस संस्कार में बच्चे की शिक्षा की शुरुआत होती है, यानी एजुकेशन बच्चे को दी जाती है, विद्यालय बच्चे को भेजने की तैयारी होती है, ठीक है। ये सब कब से शुरू होता है, जिस दिन से बच्चा गर्भ में आता है, और जब तक वो मरता है तब तक ये 16 संस्कार उसके जीवन में चलते रहते हैं। इसको लिखिए फटाफट ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं, और ये लास्ट होगा आज की क्लास का। ऑफ कोर्स विकास, ये सबका होता है बेटा मुंडन संस्कार। आप कह रहे हो मैम आपका भी होता, ऑफ कोर्स हुआ था, क्यों नहीं होगा, सबका होता है, आपका भी हुआ होगा। इसको लिख के मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं बेटा। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद आता है बच्चे कर्ण भेदन संस्कार, जिसमें क्या किया जाता है, बच्चे के कान छेदे जाते हैं। पहले आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों के ही कान छेदे जाते थे, दोनों के कानों में बालियां पहनाई जाती थी। इसको कहते हैं कर्ण भेदन संस्कार, ठीक है, कर्ण भेदन संस्कार। उसके बाद बेटा अगला आपका होता है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ, जनेऊ क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग एक सफेद कलर का धागा पहनते हैं, आपने देखा होगा, क्या पहनते हैं, सफेद कलर का एक धागा पहनते हैं। और जब वो सफेद कलर का धागा पहनते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, जनेऊ कहते हैं। और वो जनेऊ बच्चे को जब पहनाया जाता है तो उसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है। उसके बाद में वेदारंभ संस्कार, जिसमें क्या किया जाता है, बच्चे को वेदों का ज्ञान दिया जाता है, वेदों का ज्ञान। और इसके लिए बच्चा कहाँ जाता है, आश्रम में, जैसे राम और लक्ष्मण गए थे। तो ये आपके होते हैं, और ये संस्कार पहले के टाइम पे सारे फॉलो किए जाते थे बेटा।
ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों केशांत संस्कार। और केशांत संस्कार क्या होता है, इससे आपके क्या होती है, जो आश्रम, या कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुरुकुल आश्रम अलग अलग है, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गुरुकुल से विदाई होती है बच्चे की। जब उसके वेदों का ज्ञान पूरा हो जाता है तो वो गुरुकुल से विदाई को कहते हैं केशांत। जैसे आपका कॉलेज खत्म होने के बाद फेयरवेल पार्टी होती है। फिर होता है बेटा समावर्तन संस्कार, जिसमें बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। उसके बाद विवाह, बच्चे की शादी होती है। और फिर अंत्योष्टि यानी मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कर्मकांड। किए जाने वाले कर्मकांड, कर्मकांड मतलब रिचुअल्स। तो ये क्या होता है, रिचुअल्स। उधर ही लिख देती हूं, रिचुअल्स। यानी जब व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। बेटा इसको नोट कीजिए, आज इतना ही पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ाऊंगी वो मैं भी बता देती हूं, लेकिन पहले आप करिए यहां पर। बताइए जल्दी से कितना कितना लिखवाया है। आप मोहन जोदाड़ो वाली स्लाइड पे जाएंगे, मोहन जोदाड़ो वाले में मुझे करेक्शन कराना है। बताइए जल्दी से, मोहन जोदाड़ो वाले में मुझे बताइए लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और गहराई कितनी है। मैं आपके नोट्स ओपन कर लेती हूं जो मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता रहे। क्या पता आप लोग अलग अलग बताने लग जाओ। बताइए जल्दी से। 11.89 ठीक है लंबाई। 11.89 अगर इसको लगभग में लिखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 मीटर। अब बताइए चौड़ाई कितनी लिखवाई है, चौड़ाई, चौड़ाई बताइए कितनी लिखवाई है, चौड़ाई बताइए बेटा। 107। यहीं पे आपको करेक्शन करना है, उसको लिखना है आपको लगभग 7 मीटर। इसको ठीक करना बेटा, लगभग 7। और अब बताओ गहराई कितनी लिखवाई है, गहराई मेरे ख्याल से 2.44 मीटर होगी। तो करेक्शन कहां करना है, वो जो मैंने 107 लिखवा दिया है वहां पर। इसको ठीक कर लेना।
ये करेक्शन करना है बेटा, इसको प्लीज अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। 2.44 होगी गहराई, लगभग है ये सारी चीजें, कैसी हैं? लगभग, अप्रोक्सीमेट। इसको ठीक कर लीजिएगा। इसको बेटा केवल करेक्शन करना है, किसको? चौड़ाई को। इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अब कल क्या पढ़ेंगे वो भी सुनते जाइए। कल आपका उत्तर वैदिक काल शुरू होगा, लेकिन कब? वेद पढ़ेंगे हम कल। और वेदों में बेटा मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी ऋग्वेद। ऋग्वेद जब तक आपका चलेगा तब तक आपका चलेगा पूर्व वैदिक काल, और फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी सामवेद, यजुर्वेद और बेटा जी अथर्ववेद। ये मैंने आपको बता दिया है। और कल शायद वैदिक सभ्यता खत्म भी हो जाएगा। नहीं, अन्नागार अलग है रश्मि बेटा। अन्नागार को स्नानागार कैसे बोलोगे? अन्नागार मतलब जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता था, वो अलग है, ठीक है। इसको करेक्शन कराना था बस। दीपक जी 2500 से 1750 बीसी बेटा माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2500 से 1750 बीसी। मैम एक मोटिवेशन शायरी, बेटा देखो आपको मैं सच्चाई बता दूं तो शायरी के मामले में हमारे प्लेटफॉर्म पे एक ही व्यक्ति हैं जिनकी आप भी बहुत इज्जत करते हो और मैं भी, और वो है आपके नवीन सर, ठीक है। तो मुझे शायरी नहीं आती है। अल्पा मैं माफ़ी चाहूँगी, आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप मुझसे नाराज़ ना हो, क्योंकि क्लास जानबूझ के डिस्टर्ब नहीं की है, क्लास आपकी गलती से डिस्टर्ब हो गई थी। और बेटा जी मुझे भी नहीं पता चला कि लाइट चली गई थी। दो वाईफाई कनेक्शन है और वो इसीलिए है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर एक वाईफाई जाता है तो उसको चेंज करने में, दूसरा लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई है। अल्पा आपसे माफ़ी मांगूंगी मैं, प्लीज़ आप गुस्सा ना हो, ठीक है। जी हाँ, नवीन सर हैं भाई, शायरी उन्हीं को आती है, मुझे शायरी बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। मोटिवेशन स्पीच मैं आपको दे सकती हूँ, और मेरे पास एक मोटिवेशन स्पीच है कि क्या आपने कभी भी बेटा एक पक्षी को देखा है जो डाल पर बैठा रहता है? तो हाँ मैम हमने देखा है। तो उस पक्षी को अपने डाल पर भरोसा होता है। अन्नागार ठीक है, अन्नागार में कोई करेक्शन नहीं है, जिसमें था करवा दिया। तो आप कहोगे कि मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या उस पक्षी को डाल पर भरोसा होता है? आप कहोगे नहीं मैम, उसे डाल पर भरोसा नहीं होता, उसे भरोसा होता है अपने पंखों पर, उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है, और इसलिए वो उड़ान भरती है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर विश्वास करो, आगे बढ़ते चले जाओ। और आप अगर अपनी लगन पर, मेहनत पर विश्वास कर रहे हो तो आप अपना उड़ान भर सकते हो, क्योंकि बेटा उड़ान हौसलों से भरी जाती है, कभी भी उड़ान हालातों से नहीं भरी जाती। अपने हालातों से लड़ो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपकी जो उड़ान होती है वो उड़ान आपकी, आपके माँ बाप की वजह से होती है, क्योंकि वो हमेशा आपको एक हौसला देते रहते हैं। और आपने फॉर्म भरा है तो आपके पड़ोसी ने भी फॉर्म भरा है, अगर वो कामयाब हो गया और आप कामयाब नहीं हुए तो फिर पड़ोसी के पिताजी आपके पिताजी से कहेंगे मेरा बेटा तो हो गया कामयाब, तुम्हारा नहीं हुआ क्या? तो तुम इस चीज को कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने मत आने देना, और लगातार अपने जो पंख हैं, अपनी जो काबिलियत है उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाना। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी।
और आज मुझसे और अपने आप से ये वादा करो कि मैम सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेकर हम कहाँ आएंगे, RWA के सम्मान समारोह में। और उस दिन मैम हमारे लिए तालियां आप जरूर बजाना। बिल्कुल बजाऊंगी बेटा, उसी दिन आपके लिए तालियां बजाऊंगी, क्योंकि उसी दिन आप अपने माँ बाप के सपने, हमारे जो सपने हैं, आपके जो सपने हैं, आप उनको पूरा करेंगे। और लाइफ ने आपको जो मौका दिया है कुछ करने का, अपने आप को कुछ साबित करने का, उस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। ठीक है, संदीप सर और अजीत सर भी शायर हैं। चलो अब इस बात पे मैं भी इंस्पायर्ड हो जाती हूँ और मैं भी थोड़ी बहुत शायरी सीखने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।